हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस STC 247 में। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक। इसका नाम है पर्सन। क्या नाम है? पर्सन। पर्सन क्या होता है? आप लोग अक्सर सुनते होंगे पर्सन के बारे में। पर्सन आपको हर जगह काम करेगा। तो सबसे पहले हम लोग पर्सन को समझते हैं कि आखिर पर्सन क्या होता है। देखिए, पर्सन, पर्सनल, आप समझिएगा, 3 प्रकार के हम लोग इसको बांटेंगे, यानी कि केस वाइज इसको बदलते रहता है। नॉर्मली केस वाइज बदलने का मतलब हुआ कि नॉमिनेटिव केस, पॉजिटिव केस, और पॉजिटिव केस में भी 2 भाग, पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होते हैं वो मैं सब कुछ बताऊंगा। इसी वीडियो के अंत तक बने रहें। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे हौसला को बढ़ाएं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है नॉमिनेटिव केस। क्या लिखा है? नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, और यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट, मतलब सिंपल है। ये जो नॉमिनेटिव लिखा है, ये जो ऑब्जेक्टिव लिखा है, ये पॉजिटिव लिखा है, यहाँ पे भी पॉजिटिव लिखा है। तो ये सभी केस, मतलब केस में टाइप्स हम लोग कर सकते हैं कि केस का जो अलग अलग प्रकार को हम लोग बांटेंगे। आगे की क्लास में बताएंगे कि केस क्या होता है। लेकिन समझिए, यहाँ पे नॉमिनेटिव केस को हम लोग नॉर्मली सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं, यानी कि किसी भी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के रूप में जो काम करता है ना, वो नॉमिनेटिव कहलाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया हूँ सब्जेक्ट। अब ध्यान से समझिएगा, सब्जेक्ट यहाँ पे हो गया आई वी, यू, ही, सी, इट, दे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सब है क्या? तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आई वी का। इसे हम लोग कहेंगे फर्स्ट पर्सन। अब ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होते हैं? तो पर्सन 3 प्रकार का, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है कि बोलने वाला, नॉर्मली स्पीकर। स्पीकर इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। स्पीकर क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। और लिसनर क्या होता है? सेकंड पर्सन होता है। और जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो क्या होगा? थर्ड पर्सन होगा। मतलब अभी मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग नाउ, तो हम क्या हो गए? स्पीकर हुए, फर्स्ट पर्सन हुए। और आप लोग हमें सुन रहे हैं, तो आप लोग क्या हुए? लिसनर हुए। और हम अगर बात करें किसी तीसरे बारे में, जैसे कि मैं अभी बात करूं अंग्रेजी के बारे में या किसी राम नाम के व्यक्ति के बारे में, तो वह राम नाम का व्यक्ति जो है या अंग्रेजी जो है वो क्या कहलाएगा? थर्ड पर्सन कहलाएगा। मतलब मैंने आपसे कहा कि मैं राम को जानता हूँ, मैं राम को जानता हूँ, मतलब मैं बोल रहा हूँ, ये फर्स्ट पर्सन हो गया। आप सुन रहे हैं, सेकंड पर्सन, यू सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, राम के बारे में, राम क्या कहलाएगा? थर्ड पर्सन कहलाएगा। दोस्तों अब जानिए, यहाँ पे नॉमिनेटिव केस, यहाँ पे आई और वी को फर्स्ट पर्सन कहा गया है। क्योंकि देखिए, आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम लोग, मतलब मैं या हम लोग, इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग जो कोई भी काम करेंगे या मैं कोई भी काम करूँगा, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? मैं से। मतलब शुरुआत में कौन है? मैं। आइडिया कहाँ पे आया सबसे पहले? मेरे दिमाग में या हम लोगों के दिमाग में। तो मैं, हम लोग, यानी कि आई और वी जो है वो क्या कहलाएगा? फर्स्ट पर्सन कहलाएगा। ठीक है। यू जो है सेकंड पर्सन होता है। यू मतलब तुम लोग, आप लोग। ठीक है। तुम लोग, आप लोग। इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों यू होते हैं। यू का सिंगुलर, यू का प्लूरल, दोनों यू होते हैं। ठीक है। यू हो गया सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन में हो जाएगा ही, सी, इट, दे। ही का मतलब वह, ही का मतलब वह जो कि पुरुष के लिए लगाते हैं। सी का मतलब वह जो कि स्त्रीलिंग के लिए लगाते हैं। इट का मतलब यह जो कि निर्जीव वस्तु के लिए लगाते हैं। दे का मतलब वे लोग। अब समझिएगा, वे लोग मतलब कोई तीसरे के बारे में हम बात कर रहे हैं। वह कोई तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, बोलेंगे वह एक अच्छा लड़का है। इसका मतलब क्या हुआ? वह कोई तीसरा है। वह एक अच्छी लड़की है, वह कौन है? तीसरा है। तो थर्ड पर्सन क्लियर है। वे लोग बुरे लोग हैं, वे लोग बुरे व्यक्ति हैं। तो वे लोग तीसरे बारे में बात कर रहे हैं, वे क्या कहलाएगा? वे लोग क्या कहलाएगा? थर्ड पर्सन कहलाएगा। तो आई होप कि आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन समझ में आया होगा। अब हम जानते हैं ऑब्जेक्टिव केस। देखिए, नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव ये दोनों केस हैं। तो सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, नॉमिनेटिव कहलाएगा। उसी का ऑब्जेक्ट फॉर्म, ये आपको बहुत जगह काम करता है, ग्रामर के हर जगह काम करेगा, हर चैप्टर में लगभग काम करेगा, वॉइस वगैरह में काम करेगा। अब समझिए, आई
फर्स्ट पर्सन। आई का जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, मी बनेगा। क्या बनेगा, मी। आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या बनता है, मी बनता है। वी, वी का अस, वी का अस, वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस। यू सेकंड पर्सन, यू का जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी यू बन जाएगा। यू का यू ही होता है, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यू का दोनों सेम होता है, ठीक है। और एक बात, यू सिंगुलर भी है और यू प्लूरल भी है, यू सिंगुलर भी है और ये प्लूरल भी है। उसी तरह से सोचिए यहाँ पे आई जो है, वी जो है, ये क्या है ना, फर्स्ट पर्सन है, और आई है क्या चीज, सिंगुलर। वी क्या हो गया, प्लूरल। वी का मतलब हम लोग का मतलब बहुत ज्यादा। मी, मी मतलब मुझे, यानी कि मी ऑब्जेक्ट का फॉर्म, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा आई का। वी का अस हो जाएगा ऑब्जेक्ट, यू का यू होगा। ही का ऑब्जेक्ट बनेगा हिम, सी का बनेगा हर, इट का बनेगा इट, दे का बनेगा देम, दे का क्या बनेगा, देम, ठीक है। और एक बात, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो लगभग सेंटेंस के अंतिम में या बीच में होते हैं, स्टार्टिंग में नहीं होता। स्टार्टिंग में हम लोग सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस, ठीक है। हालांकि कभी कभी ये आई, ये कभी कभी ये जो है वो सब लास्ट में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में भी आ सकता है, लेकिन वो बात की बात है। अगला समझते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन। ये दोनों को पहले समझेंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन। यहाँ पे देखिए आई है, तो आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया माय, वी का पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया आवर, यू का पॉजिटिव एडजेक्टिव योर, और ही का हिज, सी का हर्स, इट का इट्स, और दे का देयर। ये क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अब पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है थोड़ा सा हम बताते हैं, इधर ध्यान। जैसे मैं बोलूँ दिस इज माई बुक, और यहाँ पर मैं लिख दूँ दिस बुक इज माई। अब दोनों का हम अगर अर्थ की बात करें तो क्या होता है, दिस इज माई बुक, यह मेरा किताब है, यह मेरा किताब है, अधिकार बता रहा है। दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरा है, इसमें भी अधिकार है, और इसीलिए इसमें लगा है पॉजेसिव। पॉजेसिव का मतलब होता ही अधिकार, ठीक है। पॉजेसिव का मतलब ही होता है अधिकार, यानी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है, अब पॉजेसिव प्रोनाउन, अब थोड़ा सा एडजेक्टिव और प्रोनाउन जो लिखा है वह क्यों लिखा है, ध्यान दीजिएगा। ये जो है माइन, इस माइन के जस्ट बाद देखिए नॉन आता है, लेकिन यहाँ पर माइन है, इसके बाद कोई नॉन नहीं है, याद रखिएगा। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है ये माइन, इसके जस्ट बाद कोई नॉन रहेगा, क्या रहेगा, कोई नॉन रहेगा। तो यहाँ पर माइन है, तो माइन क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसके बाद कौन है, नॉन है। बुक क्या होता है, बुक एक नॉन है। दिस बुक इज माइन, यहाँ पर देखिए ये माइन जो हो गया, यहाँ पर क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, जबकि इसके बाद कोई भी नाउन नहीं आता है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा कि पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या अंतर है, ठीक है। अब थोड़ा और ध्यान देते हैं। आई है, तो आई क्या हो गया, वी क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। आई का जो ऑब्जेक्टिव यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में जो बनेगा वो क्या बनेगा, मी बनेगा। वी का ऑब्जेक्ट के रूप में क्या बनेगा, अस बनेगा। यू का ऑब्जेक्ट के रूप में क्या बनेगा, यू बनेगा। ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का दे। इसी तरह से आपको याद रखना है पॉजिटिव एडजेक्टिव, आई का माई, वी आवर, यू का योर, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स, देयर। इस तरह से दे का याद रखना है। पॉजिटिव प्रोनाउन याद रखना है, आई का माइन, वी का आवर्स, यू का योर्स, ही का हिज, सी का हर्स, उसका इट का। इस तरह से आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिल जाए।